टंग टंग का चेहरा लाल हो चुका था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। टंग टंग पास की नदी में गया और उसने पूरी नदी का पानी एक ही झटके में पी लिया, जिससे पूरी नदी सूख गई। लेकिन वह अभी भी प्यासा था। धीरे धीरे टंग टंग ने गांव के सारे तालाब और नदियों का पानी पी लिया और पूरा गांव ही सूख गया। हरा भरा गांव अब एक सूखा नगर बन चुका था। नदियां सूखते ही नदी के अंदर से एक विशाल पत्थर का दानव निकला, जो देखने में बहुत भयानक था। उसे देखकर टंग टंग वहीं डर के मारे पैंट में ही हक दिया और चिल्लाते हुए भागा, मम्मी मुझे बचाओ, ये दानव मेरा मुंह तोड़ देगा। टंग टंग को भागता देख प्रकाश काका हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लगता है इस टंग टंग ने फिर कोई कांड कर दिया। प्रकाश काका ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वह पत्थर का दानव उनके पास आया और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक तरफ वह दानव गांव के लोगों को कुत्तों की तरह पटक पटक कर मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ खरगोश लाल अपने पैरों की देखरेख कर रहा था। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा जरा पास की नदी से पानी ले आ। खरगोश लाल अपनी बाइक निकालकर नदी की तरफ चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि हरा भरा गांव पूरी तरह सूख चुका था। लोग घबराए हुए थे और बस यही चिल्ला रहे थे, पानी पिला दो, पानी पिला दो। यह देखकर खरगोश लाल हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर गांव का सारा पानी गया कहाँ। तभी उसे गांव के बीच लोगों की भीड़ दिखी। पास जाकर देखा तो लोगों ने उसके दोस्त टंग टंग को पकड़ रखा था। खरगोश लाल ने गांव वालों से पूछा, क्या बात है भाई, इस बेचारे को क्यों पकड़े हो? गांव वालों ने कहा, इसे बेचारा मत कहो, इसने गांव की सारी नदियों का पानी पी लिया, जिससे हमारा पूरा गांव सूख गया। अब हम इसे सुखा के रख देंगे। फिर खरगोश लाल ने टंग टंग से कहा, चल अब तू अपनी कहानी बता। टंग टंग बोला, आज सुबह मैं अपने छोटे से घर में आराम से सो रहा था, तभी मेरे घर बाबलू ब्लास्टर आया। वह मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और कुछ दिन पहले उससे मेरी लड़ाई हुई थी। मैं बाहर गया तो उसने कहा, टंग टंग भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, ये ले तेरी फेवरेट चिकन बिरयानी खा ले। बिरयानी देकर मैं बहुत खुश हो गया और जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी मुझे बहुत जोर की मिर्च लगी, मेरा मुंह लाल हो गया। मुझे तड़पता देख बाबलू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने बिरयानी में बहुत ज्यादा मिर्च मिला दी थी। अब खरगोश लाल सारी बात समझ चुका था। उसने टंग टंग से कहा, चल मेरे साथ। दोनों बाइक पर बैठे और रात तक बाबलू के घर के पास पहुंच गए। दोनों ने चेहरे पर काला मास्क लगाया और चुपके से बाबलू के घर के अंदर घुस गए। बाबलू सो रहा था। खरगोश लाल और टंग टंग ने पहले उसके पीने वाले पानी में बव्वासीर की दवाई मिला दी और फिर दोनों हंसने लगे। सुबह बाबलू नींद से उठा तो उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वह ऊपर वाले कमरे में गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही उसका पेट खराब हो गया और वह जोर से टॉयलेट की तरफ भागा। उसका पेट पूरी तरह खराब हो चुका था और अब वह बस हगते हुए जिंदगी गुजारने वाला था। इसलिए कहते हैं, किसी का बुरा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।